Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8 Chapter 8 Comparing Quantities Exercise 8.2 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, यानी कि अगर हमारे पास कोई परसेंटेज दिया हुआ है और इंक्रीज कर रहा है परसेंटेज या फिर डिक्रीज कर रहा है परसेंटेज, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। We often come across such information in our daily life. डेली लाइफ में हमारे पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आते रहता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं 25% ऑफ ऑन मार्क्ड प्राइसेस, 10% हाइक इन पेट्रोल प्राइस, ऐसा हम लोगों को डेली लाइफ में मिलता रहता है एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये 25% ऑफ क्या होता है और 10% हाइक क्या होता है, आइए देखिए। फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। 10% हाइक मतलब कोई भी चीज जब इंक्रीज कर जाए तो वो मेरा हो जाता है हाइक। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं इंक्रीज के साथ 10% हाइक इन पेट्रोल प्राइसेस, यानी कि हाइक मतलब हो जाना है इंक्रीज। वैसे ही 25% ऑफ मतलब हो जाता है डिक्रीज। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर ऑफ बोलता है तो इसका मतलब वो हो जाएगा डिक्रीज परसेंटेज, और कहीं पर हाइक बोलता है वो मेरा हो जाएगा इंक्रीज परसेंटेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल 2। ये कहता है द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वाज ₹34,000 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जो स्कूटर का प्राइस था वो था 34,000। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर। 20% से स्कूटर का जो प्राइस है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज द प्राइस नाउ, आज के डेट में उस स्कूटर का प्राइस कितना है ये पूछता है। तो देखिए कैसे होगा ये है एग्जाम्पल 2। हमको दिया हुआ है स्कूटर प्राइस लास्ट ईयर में था 34,000। फिर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है इंक्रीज परसेंटेज कितना है, 20%, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर इंक्रीज इन कॉस्ट, तो 20% इंक्रीज मतलब हम लोग को निकालना पड़ेगा दिया हुआ जो स्कूटर का प्राइस था उसका 20% कितना होता है। तो ये मेरा हो जाता है 20% ऑफ 34,000। तो 34,000 का हम लोग क्या किए हैं 20%, यानी कि 20/100। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 20/100 इंटू 34,000। तो ये क्या हो गया है, एक जीरो ये कट गया है और एक जीरो ये कट गया है, 2 जीरो कट गया। ये मेरा हो जाता है ₹6800। ये मेरा क्या है, ये मेरा है 20% इंक्रीज करने के बाद जो प्राइस मिलता है स्कूटर का, वो स्कूटर का एक्चुअल प्राइस है 34,000 और नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है कि 20% इंक्रीज हो गया है स्कूटर का प्राइस। तो 20% मतलब कितना, 20% मतलब 6,800, यानी स्कूटर का जो प्राइस था वो इंक्रीज हो गया है 6,800। स्कूटर प्राइस एज ऑफ टुडे, यानी कि लास्ट ईयर में था 34,000, तो टुडे कितना होगा, 34,000 जो था वो लिख लिए हैं यहाँ पे, और इसके साथ हम लोग इंक्रीज जो प्राइस है वो जो 6800, ये मेरा इंक्रीज प्राइस है, इसको हम लोग लिख लिए हैं। ये मेरा हो गया है 40800, यानी कि आज के डेट में स्कूटर का जो प्राइस है वो हो गया है ₹40,800। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग डिस्काउंट्स। तो हम लोग डिस्काउंट्स को कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, देखिए डिस्काउंट इज ए रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। ये है मेरे पास फाइंडिंग डिस्काउंट्स। ये कहता है डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है रिडक्शन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी कि अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, समझिए कि ये वाला मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट अगर हम मार्केट से ले लिए तो हर प्रोडक्ट के ऊपर में उसका कॉस्ट लिखा रहता है। ठीक है, रुपीज कुछ लिखा रहता है कि ये प्रोडक्ट का इतना दाम है,
कितना रुपीज उस प्रोडक्ट का दाम है। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज द रिडक्शन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो समझिए कि ये वाला जो प्रोडक्ट है उसका जो कॉस्ट है वो है 100 रुपीज का, ठीक है। लेकिन जो शॉपकीपर है, यहाँ पर एक शॉपकीपर खड़ा है, ये शॉपकीपर बोल रहा है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट को ये शॉपकीपर बोल रहा है कि हम इसको 20 रुपीज डिस्काउंट में देंगे। क्या बोल रहा है? ₹20 का वो डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर ये शॉपकीपर बोल रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट को हम ₹20 का डिस्काउंट में देंगे, तो जो कस्टमर गया है, यानी कि जो शॉपकीपर से ये वाला प्रोडक्ट खरीदने के लिए गया है, उसको ये शॉपकीपर क्या कर रहा है? 20 रुपीज डिस्काउंट में ये वाला प्रोडक्ट को दे रहा है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है उसका फिर कॉस्ट क्या हो जाएगा? उसका कॉस्ट हो जाएगा 80 रुपीज, क्योंकि 100 में से अगर हम लोग 20 को डिस्काउंट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो हमको मिलेगा 80 रुपीज, ठीक है। ये होता है डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस क्या हो गया है? मार्केट प्राइस मेरा हो गया है ₹100। ये वाला, ये इसका कॉस्ट था इस प्रोडक्ट का, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस में ये जो शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर जिस प्राइस में ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, यानी कि ये सेल कर रहा है कितना रुपीस में? 80 रुपीस में। तो ये मेरा हो गया है सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा? तो ये वाला जो डिस्काउंट है ये निकलेगा मार्केट प्राइस, यानी कि ये वाला मार्केट प्राइस को अगर माइनस कर देंगे ये वाला सेलिंग प्राइस से, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट। ओके, तो इसे कहते हैं हम लोग डिस्काउंट, और इस तरीके से हम लोग डिस्काउंट को निकालते हैं। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल 3 क्या बोलता है। एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर 714। एक आइटम है जिसका कॉस्ट था ₹840, लेकिन उसको सोल्ड किया गया, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस हो गया है ₹714। यहाँ पूछता है व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना हुआ है वो पूछ रहा है, और डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है वो भी पूछ रहा है। कैसे होगा आइए देखते हैं। ये है एग्जाम्पल 3। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्केट प्राइस जो है वो है 840 रुपीज आइटम का, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमको 714 रुपीज उस आइटम का। तो डिस्काउंट क्या होगा? हमको पता है डिस्काउंट जो होता है वो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, जो हम लोग ऊपर में पढ़े थे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है डिस्काउंट ₹840 माइनस 714, यानी कि ₹126, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है सो ऑन मार्केट प्राइस ऑफ ₹840 द डिस्काउंट ऑन द आइटम इज ₹126, ठीक है। अब देखिए हमको तो पता चल गया कि डिस्काउंट मेरा हो गया है 126। अब हमको बोलता है डिस्काउंट का निकालने के लिए परसेंटेज। तो हमको पता है कि परसेंटेज कैसे निकलता है। जिस भी चीज का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, वो जो चीज है वो मेरा हो जाता है ऊपर में। यहाँ पर हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो ये डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो डिस्काउंट मेरा हो जाएगा ऊपर में। तो डिस्काउंट कितना था? डिस्काउंट था मेरे पास 126। तो ये जो डिस्काउंट है ये किस चीज पे डिस्काउंट है? ये आइटम पे डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये जो आइटम है उसका जो ओरिजिनल प्राइस था, यानी कि जो मार्केट प्राइस था, वो कितना था? 840। तो हम लोग नीचे में लिख लेंगे 840, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है जो आइटम था उसका मार्केट प्राइस, और ये हो गया है ऊपर में डिस्काउंट। इसको हम लोग कर देंगे इंटू 100, क्योंकि हमको पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर किए हैं 126/840 इंटू 100, कट करने से हमको आता है 15%। देयरफॉर डिस्काउंट ऑन MRP, यानी कि मार्केट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट था, ठीक है। तो परसेंटेज हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। ये कहता है द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज ₹220। 220 जो है वो फ्रॉक का प्राइस है। अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल्स। तो ये जो फ्रॉक है, इस फ्रॉक में सेल चल रहा है और 20% डिस्काउंट दिया गया है इस फ्रॉक के ऊपर में।
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना है और जो सेल प्राइस है यानी कि सेलिंग प्राइस है वो फ्रॉक का वो कितना है, यानी कि हमको यहाँ पर डिस्काउंट पूछ रहा है कितना होगा और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कितना होगा। देखिए कैसे होगा। यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब जो फ्रॉक है, फ्रॉक का जो मार्केट प्राइस है वो मेरा हो गया है ₹220, यानी कि 220 उस फ्रॉक का ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है कि उस फ्रॉक को सेल करने के लिए डिस्काउंट दिया गया है 20% का। तो 20% क्या होता है इस फ्रॉक का, आइए देखते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, 20% ऑफ 220। तो देखिए 20% मतलब हो जाता है 20/100 और 220 को यहाँ पर लिख लिए। कट करने के बाद इसको आता है ₹44। तो ₹44 जो है ये मेरा हो गया है डिस्काउंट का अमाउंट। तो सेलिंग प्राइस होता है क्या, सेलिंग प्राइस होता है एमआरपी, जितना मेरे पास एमआरपी दिया हुआ है उससे अगर हम लोग डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यानी कि टोटल जो ₹220 था उसमें ₹44 का डिस्काउंट दिया गया है। तो ₹44 अगर डिस्काउंट दे देंगे तो मेरा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 माइनस 44, यानी कि ये बन गया मेरा 176। यानी कि ₹220 का जो फ्रॉक था उसको 20% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बन जाता है उस फ्रॉक का ₹176। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई दीज। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, ए शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, व्हाट वुड बी द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज। यहाँ पर जो शॉप है वो 20% डिस्काउंट दे रहा है किस चीज पे, 20% डिस्काउंट दे रहा है ये जो ड्रेस है उसके ऊपर, ये जो बैग है उसके ऊपर और जो पेयर ऑफ शूज है उसके ऊपर, यानी कि ये जो आइटम है ये सब के ऊपर में ये जो शॉप है वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि सेल प्राइस जो है वो सब आइटम का वो क्या होगा, अभी ये पूछ रहा है। कैसे होगा देखिए, ये है मेरे पास ट्राई दीज। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमको, डिस्काउंट कितना था, 20% का डिस्काउंट था। तो ये मेरा क्या हो गया है, देखिए ये मेरा हो गया है नंबर 1 में ड्रेस जो हमको दिया हुआ था उसका एमआरपी यानी कि जो मार्केट प्राइस था वो था ₹120। ओके, तो 20% डिस्काउंट मतलब क्या होता है, 20% डिस्काउंट ऑफ 120। ये मेरा हो गया है कट करने के बाद 24, यानी कि ये जो ड्रेस था ये ड्रेस पे हमको ₹24 का डिस्काउंट मिला। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा 120 माइनस 24, यानी कि 120 था मेरे पास एमआरपी मार्केट प्राइस, उससे हम लोग डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस यानी कि ₹96। नंबर बी देखिए, यहाँ पे हमको शूज दिया हुआ है एमआरपी ₹750, यानी कि शूज का जो मार्केट प्राइस है वो है ₹750। डिस्काउंट हमको दिया हुआ है 20% ऑफ 750, यानी कि ये मेरा हो गया है 20/100 इंटू 750। तो ये हो जाता है कट करने के बाद ₹150। तो डिस्काउंट क्या हो गया है, देखो डिस्काउंट हमको हो गया है ₹150 का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमको पता है कि जो मेरा मार्केट प्राइस है उससे हमको माइनस कर देना है डिस्काउंट, तो हमको मिल जाएगा ₹600 का सेलिंग प्राइस। इस तरीके से हम लोग सेलिंग प्राइस को निकाल लिए। नंबर सी देखिए, बैग दिया हुआ था एमआरपी का 250, तो हमको बोलता है कि 20% डिस्काउंट है बैग के ऊपर में, तो ये मेरा हो जाता है 20/100 इंटू 250, यानी कि मेरा रुपीज आ गया है 50, यानी कि डिस्काउंट जो है वो मेरा आ गया है ₹50 का। तो डिस्काउंट क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया ₹50 का। तो ये मेरा हो जाता है सेलिंग प्राइस 250, यानी कि मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि 250 माइनस 50, यानी कि सेलिंग प्राइस मेरा बन जाता है ₹200। तो इस तरीके से मेरे पास सेलिंग प्राइस भी आ गया और इस तरीके से हमको पता चल गया कि डिस्काउंट कितना निकला था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नंबर 2 क्वेश्चन कहता है ए टेबल मार्क्ड एट ₹15,000। एक टेबल है जिसका जो मार्क्ड है, मार्क्ड मतलब जो मार्केट प्राइस है वो है ₹15,000, इज अवेलेबल फॉर ₹14,400। लेकिन ये जो टेबल है वो अभी अवेलेबल है, यानी कि अभी जो ये टेबल का कॉस्ट है वो है
14,400 रुपीज। इसका मतलब ये टेबल का एक्चुअल जो कॉस्ट है यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो है 15,000 रुपीज, लेकिन उसको बेचा जा रहा है यानी कि जो सेलिंग प्राइस उसका है वो है कितना, वो है इसका 14,400 रुपीज। हमको पूछता है फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो हमसे पूछता है कि यहाँ पे कितना रुपीस का डिस्काउंट हुआ है और डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है बताइए। देखिए कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया हुआ है टेबल जो है उसका मार्केट प्राइस है रुपीज 15,000 और सेलिंग प्राइस जो है वो टेबल का वो है 14,400। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा। तो हमको पता है कि अगर हम लोग मार्केट प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा डिस्काउंट। देखिए 15,000 रुपीज उसका मार्केट प्राइस था और इसमें से हम लोग उसका जो सेलिंग प्राइस है उसको माइनस कर दिए, ये मेरा हो गया है रुपीज 600, यानी कि डिस्काउंट मेरा बन जाता है रुपीज 600। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के टाइम पे ऊपर में मेरा आ जाएगा डिस्काउंट। देखिए ऊपर में आ गया 600, नीचे में आ जाएगा एमआरपी यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस था उसका वो क्या था 15,000, एमआरपी आ गया देखिए नीचे में 15,000। परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए ये मेरा हो गया है इंटू 100। ये देखिए इंटू 100 हो गया, इसलिए ये मेरा हो जाता है कट करने के बाद 4%, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज जो था वो था मेरा 4%। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नंबर 3 ये कहता है एन अलमीरा इज सोल्ड एट रुपीज 5,225। यहाँ पर कहता है कि अलमीरा को क्या किया गया है, सोल्ड किया गया है, यानी कि ये मेरा हो गया है सेलिंग प्राइस क्योंकि सोल्ड किया गया है। आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि 5% डिस्काउंट यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए डिस्काउंट का परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है 5%। फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस, यहाँ पर हमको मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है उस अलमीरा का, यानी कि वो जो अलमीरा है उसका हमको पूछ रहा है कि एमआरपी क्या होगा उस अलमीरा का बताइए। यहाँ पर दिया हुआ है हमको सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज, कैसे होगा देखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमको दिया हुआ है सेल प्राइस ऑफ अलमीरा, यानी कि जो अलमीरा है उसका सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है 5,225। डिस्काउंट परसेंटेज भी हमको दिया हुआ है 5%। हमको निकालना है मार्केट प्राइस यानी कि एमआरपी। लेट एमआरपी ऑफ अलमीरा बी ए, तो जो एमआरपी है जो हमको निकालना है उसको हम लोग पकड़ लिए हैं ए। तो यहाँ पर क्या होगा 5% डिस्काउंट ऑन अलमीरा, ये हमको दिया हुआ है 5,225। तो अलमीरा का जो एमआरपी है ये तो हमको पता नहीं है, तो 5% जो डिस्काउंट दिया हुआ है वो डिस्काउंट किस चीज पे है, अलमीरा का जो एमआरपी होता है उस एमआरपी के ऊपर में ये लोग 5% का डिस्काउंट दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अलमीरा का जो प्राइस है उस प्राइस पे अगर वो लोग 5% का डिस्काउंट दे रहा है तो वो कॉस्ट हो रहा है 5,225। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख लिया कि 5% डिस्काउंट ऑन अलमीरा, ये मेरा हो जाएगा 5% ऑफ ए, यानी कि 5% ऑफ एमआरपी जो है अलमीरा का उसका क्या दिया हुआ था 5,225। यहाँ से मेरा ए निकल गया, यानी कि ए मेरा बन जाता है, यानी कि द एमआरपी ऑफ अलमीरा बन जाता है 1,04,500 रुपीज। देयरफॉर एमआरपी ऑफ द अलमीरा ये मेरा हो गया है रुपीज 1,04,500। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एमआरपी को निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस। अगर मेरे पास परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है और हमको एस्टिमेट करना है तो हम लोग किस तरीके से एस्टिमेट करके परसेंटेज को निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहता है योर बिल इन ए शॉप इज रुपीज 577 रुपीज एंड 80 पैसे एंड द शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 15%। हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पेड। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट दिया हुआ है कितना 15% का, लेकिन जो यहाँ पर जो बिल हुआ है वो है 577.80, ये डेसिमल में है। तो ऐसा नंबर का हम लोग 15% डिस्काउंट निकालेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है,
और जो कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो 577.80 है इसका कर लेंगे एक एस्टीमेट कर लेंगे और इसको नियरेस्ट जो होल नंबर होगा उसमें हम लोग इसको लिख देंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिए हैं हम लोग, यानी कि ये जो बिल था उसको हम लोग राउंड ऑफ कर दिए हैं नियरेस्ट टेंस। तो यहाँ पर देखिए 577 था, ये मेरा 577 का नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा, देखिए ये दिया हुआ था 577.80। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर नियरेस्ट टेंस क्या होता है, हमको पता है कि ये जो नंबर होता है वो होता है वंस, उसके बाद ये होता है मेरा टेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या था 577, तो हमको 77 का नियरेस्ट टेंस क्या हो जाएगा, या तो मेरा ये होना चाहिए 70, ठीक है, या फिर ये होना चाहिए 80। तो ये जो 77 है वो किसके पास में है, वो देखिए 80 के ज्यादा पास में है 77, इसलिए यहाँ पर कहता है कि नियरेस्ट टेंस में हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये मेरा हो जाएगा 580। ये जो 77 है ये 77 हट जाएगा और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 80, ठीक है, ये मेरा बन गया 580। ओके, इस तरीके से हम लोग एस्टिमेट करेंगे और जब हमको मिल गया 580 तो ये 580 का हम लोग 15% निकाल लेंगे, तो हमको मिल जाएगा 15% ऑफ 580। इस तरीके से हम लोग दिया हुआ जो मेरे पास डेसिमल नंबर रहेगा उस नंबर्स को हम लोग राउंड ऑफ करके नियरेस्ट टेंस में लेके आ जाएंगे और उसका हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेंगे। ये है मेरे पास एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस। बिल हमको दिया हुआ था 577.80 का, तो राउंड ऑफ करके ये मेरा हो जाता है 580, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया हुआ था 15% डिस्काउंट निकालने के लिए। तो देखिए 15% कैसे होता है, हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग को पता है कि 15 हम लोग 10 + 5 करने से ला सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 10 + 5 कर दिए हैं, यानी कि ये हम लोग किए हैं, देखिए सबसे पहले निकाले हैं 10%, फिर निकाले हैं 5%, ये अलग अलग 10 और 5% निकाल के दोनों को क्या किए हैं, देखिए प्लस कर दिए हैं, ठीक है। तो 10% ऑफ 580 मेरा हो जाता है 58 और 5% ऑफ 580 मेरा हो जाता है 58/2 और ये मेरा बन जाता है 29, यानी कि 15% ऑफ 580 ये मेरा निकल जाता है 58 + 29। तो ये क्या हो जाता है, 58 + 29 को ऐड कर देने से मेरे पास हो जाता है 87। तो इस तरीके से हम लोग 15% डिस्काउंट देके उस बिल में मेरा कितना होगा वो हम लोग देख लिए, यानी कि ये जो बिल है उसका 15% डिस्काउंट मेरा होता है 87 रुपीज। ओके, इस तरीके से हम लोग डिस्काउंट को ब्रेक कर सकते हैं, जो हमको दिया रहेगा वैल्यू उसके हिसाब से। 15 को हम लोग ब्रेक किए हैं 10 + 5 में। वैसे ही यहाँ पर देखिए नंबर 2 20% डिस्काउंट, तो यहाँ पे हम लोग कर लिए हैं 10%। तो 10% करने से क्या होता है, 10% ऑफ 580 ये मेरा हो जाता है 58, ठीक है। तो ये मेरा क्या था 10%, 20 कैसे निकलता है, 20 हम लोग निकाल सकते हैं 10 + 10 करके, ठीक है। तो 10 + 10 करके 20 मिल सकता है, या फिर अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें 10 को तो भी हमको मिल सकता है 20%, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 10%, 10% निकाल के मेरा आ गया है 58, इसी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ये मेरा क्या हो गया है 20% हो गया है, ये मेरा हो जाता है 58 × 2 यानी कि 116%। इस तरीके से हम लोग 20% डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं, अलग अलग ऐसा इसको डिवाइड करके, ठीक है। जो भी दिया रहेगा उसको अगर हम ब्रेक कर देंगे तो वो मेरा इस तरीके से भी निकल सकता है। ओके, नंबर 3 देखिए, कहता है 15% ऑफ 375। अब देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है 375, तो 375 को हम लोग यहाँ पर 400 कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है हमको 375, तो 375 ये दिया हुआ है नंबर हमको, तो यहाँ पर ये मेरा हो गया है वंस, ये हो गया है टेंस और ये हो गया है हंड्रेड्स। तो ये नंबर को हम लोग क्या किए हैं, हम लोग हंड्रेड्स में राउंड ऑफ किए हैं, ठीक है। हम लोग क्या किए हैं, हंड्रेड्स में राउंड ऑफ किए हैं। अगर 100 में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा हो गया है 1 10 100, यानी कि ये वाला हो गया है 375।
तो राउंड ऑफ करने से ये मेरा हो जाएगा 400। ठीक है, ये मेरा हो जाता है, देखिए 400। 10% ऑफ 375 यानी ये जो 15% है उसको हम लोग कैसे निकाले हैं, 15% को हम लोग ब्रेक कर दिए हैं। कैसे, इसको ब्रेक कर दिए हैं 10% में और 5% में, अलग अलग ब्रेक करने के बाद इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। देखिए 10% ऑफ 375, तो 375 की जगह पे हम लोग क्या लिए थे, 400 राउंड ऑफ करके, तो 10% ऑफ 400 क्या बन जाएगा, 40। ठीक है, वैसे ही 5% ऑफ 400 क्या बन जाएगा, 40/2 यानी कि 20। तो 15% क्या हो जाएगा, 15% मेरा होना चाहिए 10 और 5 को जब हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 10 के लिए क्या आया था, 10% में आया था 40 और 5% में आया था 20। दोनों को ऐड कर दिए हैं तो मेरे पास आ गया है 60। देयरफॉर हमको 60 रुपीज का डिस्काउंट मिला था इस 400 के ऊपर में। ओके, इस तरीके से हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स में, नियरेस्ट टेंस में। ठीक है, हम लोग नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट टेंस में एस्टिमेट करके अपना डिस्काउंट जो है उसको निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइसेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि जब हम लोग किसी भी चीज को बाई करेंगे या सेल करेंगे तो बाइंग और सेलिंग करने के टाइम पे वो जो प्राइस रहेगा वो किस किस चीज पे रिलेट करेगा वो हम लोग देखेंगे। देखिए प्राइसेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, यहाँ पर कहता है एडिशनल प्राइसेस सच एज अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स, फिर कहता है अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर चार्जेस, फिर अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज ओवरलोड चार्जेस। अगर ये मेरे पास एक आइटम है और ये आइटम को हमको सेल करना है तो ये सेल करने के पहले हमको पता होना चाहिए कि ये आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या है। समझिए ये आइटम का कॉस्ट प्राइस है ₹10। ठीक है, ये आइटम का कॉस्ट प्राइस ₹10 है, लेकिन ये आइटम जब निकलता है फैक्ट्री से निकल के वो कहाँ जाता है, वो ट्रेन से जाता है या फिर वो बस से जाता है और वो पहुंचता है दूसरे स्टेशन में। ठीक है, ये हो गया है स्टेशन जहां वो पहुंचता है ये आइटम। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मेरा ट्रेन का जो खर्च हो गया वो हमको ऐड करना पड़ेगा इस आइटम में। फिर यहाँ पर स्टेशन से जो आइटम है वो जाता है कहाँ पे, शॉपकीपर के पास में। जो शॉपकीपर है उसके पास में वो जाता है आइटम। तो ट्रेन से जब वो आइटम जाता है शॉपकीपर के पास में तो वो जाता है या तो बस से जाएगा या वैन से जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट होगा बस का या वैन का, या फिर ये जो कॉस्ट था मेरे पास ट्रेन का या बस का, ये वाला ऐड करना पड़ेगा हमको ये वाला 10 में, तब जाके कॉस्ट प्राइस हमको पता चलेगा। देखिए कॉस्ट प्राइस जब ये इंडस्ट्री से निकला था तब था ₹10, लेकिन कॉस्ट प्राइस जब शॉपकीपर के पास ये आइटम पहुंचा वो मेरा हो जाएगा 10 के साथ, क्या 10 के साथ हमको प्लस करना पड़ेगा ये वाला जो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च हुआ था उसको प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेशन से निकल के जब शॉपकीपर के पास में जो आया था आइटम उस टाइम जो खर्च हुआ था ट्रांसपोर्टेशन में उसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा। ये सबको ऐड करने के बाद जो मेरा अमाउंट आएगा वो मेरा बनेगा कॉस्ट प्राइस वो आइटम का उस शॉपकीपर के पास में। ठीक है, तो ये जो आइटम हम लोग ऐड कर रहे हैं ये वाला जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहा है उस आइटम के लिए वो मेरा हो जाता है ओवरहेड चार्जेस। यानी कि ओरिजिनल चार्ज तो उसका 10 रुपीज था, लेकिन उसमें अगर समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गया है 5 रुपीज और फिर से 5 रुपीज, यानी कि इसका टोटल कॉस्ट मेरा बन जाता है 20 रुपीज। यानी कि शॉपकीपर के पास इसका कॉस्ट प्राइस मेरा हो जाएगा 20 रुपीज का। इंडस्ट्री में था तो उसका कॉस्ट प्राइस था 10 रुपीज, लेकिन जब शॉपकीपर के पास आया तो ये वाला जो आइटम है उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 20 रुपीज। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है 5 + 5 इसको हम लोग कहते हैं ओवरहेड चार्जेस। फिर कहता है यहाँ पे ओवरहेड चार्जेस जो होता है हैड टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। ये जो ओवरहेड चार्ज होता है
इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि इंक्लूड करते हैं किसमें, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होता है उसमें, तब जाके हमको ये वाला एक तो फाइनल कॉस्ट प्राइस मिलता है जो हो गया है 20 रुपीज का। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो ये सब हम लोग यहाँ पे अभी देखने जा रहे हैं कि दिया हुआ आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, और जो आइटम है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है और लॉस परसेंटेज क्या होता है। देखिए ये है मेरे पास फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। एग्जाम्पल 5 से हम लोग समझेंगे इसको। देखिए एग्जाम्पल 5 में क्या बोलता है, ये है एग्जाम्पल 5। ये कहता है सोहन बॉट ए सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹2500, यानी कि सोहन ने बॉट किया यानी खरीदा है एक रेफ्रिजरेटर जिसका कॉस्ट है 2500, यानी कि ये जो 2500 है वो क्या हो गया है, वो हो गया है इसका कॉस्ट प्राइस। उसके बाद कहता है कि देन स्पेंट ₹500 ऑन इट्स रिपेयर्स, यानी कि ये जो रेफ्रिजरेटर है उसको ठीक करने में उसको 500 रुपीज और लगा, एंड सोल्ड इट फॉर ₹3300। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड, तो सोल्ड मतलब हो जाता है सेलिंग प्राइस। यहाँ पर दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 3300, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 2500, और इस पे स्पेंड किया था ₹500 किस चीज पे, रिपेयर के ऊपर में। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर हमसे कहता है फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंटेज। तो हमसे पूछता है कि सोहन को लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है, वो हमको बताइए, और लॉस और गेन परसेंटेज कितना होता है वो क्या होगा वो बताइए। देखिए कैसे होगा ये है एग्जांपल नंबर 5। यहाँ पे सोहन ने बॉट किया था उसको ₹2500 में रेफ्रिजरेटर को, और रिपेयर में उसने स्पेंड किया था ₹500। तो हम लोग जानते हैं कि जो एडिशनल कॉस्ट होता है यानी कि जो ओवरहेड कॉस्ट होता है उसको ऐड करना पड़ता है, यानी कि टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सोहन के लिए वो रेफ्रिजरेटर का, वो मेरा हो जाएगा ₹2500 प्लस जो उसने खर्च किया था यानी स्पेंड किया था रिपेयर्स में वो वाला, यानी कि सब मिला के हो गया है ₹3000। सोल्ड किया है, सोहन ने सोल्ड किया है ₹3300 में, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया है 3300। तो ध्यान से देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस जो है वो मेरा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देयर इज ए प्रॉफिट अर्न्ड और गेन अर्न्ड, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है अगर वो मेरा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाता है, यानी कि जितने में सोहन ने उसको खरीदा था उससे ज्यादा प्राइस में सोहन उसको बेच रहा है, अगर ऐसा होता है तो सोहन को प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितने में उसने खरीदा था उससे ज्यादा में वो बेच रहा है, यानी कि उसको प्रॉफिट होगा यहाँ पे। देयरफॉर प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि जितने में वो बेच रहा है उससे अगर जितने में वो खरीदा था उसको माइनस कर देगा, यानी कि 3300 माइनस 3000, ये मेरा हो जाता है ₹300, यानी कि सोहन को प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे ₹300 का। ओके, ये मेरा हो गया है प्रॉफिट सोहन को। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिला है इसलिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस मिलता तो हम लोग निकालते लॉस परसेंटेज, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज मेरा हो जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ था 300, यानी कि ऊपर में आ जाएगा मेरे पास 300 और नीचे में क्या आएगा टोटल, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था वो वाला। तो कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस था मेरे पास सब मिला के 3000, तो नीचे में आ गया है देखिए 3000। ये मेरा हो गया है ऊपर में 300 नीचे में 3000, और ये मेरा हो गया है इंटू 100, ये मेरा हो जाता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 10%। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई दीज। देखिए ये क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दीज। यहाँ पे हमको कहता है फाइंड सेलिंग प्राइस इफ प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड ऑन ए साइकिल ऑफ ₹700 with 50 rupees as overhead charges. A lawn mover bought at ₹1150 with ₹50 as transportation charges. Number C. A fan bought for ₹560 and expenses of ₹40
मेड ऑन इट्स रिपेयर्स। यहाँ पे हमको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और हमको कहता है कि मेरे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 5% और हमको यहाँ पर निकालना है सेलिंग प्राइस। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। हमको यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज जो है 5%। तो हमको पता है जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरा प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यानी कि हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट मेरा हो जाएगा ऊपर। और हम लोग किस चीज पे निकालते हैं प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस मेरा हो जाएगा नीचे और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे हो गया है इनटू 100। तो प्रॉफिट कब होता है, हमको प्रॉफिट तभी हो सकता है जब मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। इसलिए हम लोग प्रॉफिट के जगह पे यहाँ पे लिख लिए हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नीचे में आ गया है कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर आ गया है इनटू 100। ठीक है, यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट के जगह पे लिख दिए हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए में हमको कहता था कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल हमको दिया हुआ था ₹700 और ये जो ₹50 है वो मेरा ओवरहेड चार्जेस था। तो ये मेरा बन गया है टोटल कॉस्ट प्राइस 750। अब हम लोग ये इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन को हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें बैठा देंगे। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में 5%, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं 5। प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे लिख दिए हैं 5। फिर यहाँ पर हो गया है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, कॉस्ट प्राइस हो गया है 750, ये आ गया 750 और यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस नीचे में था, ये मेरा आ गया है 750 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो सेलिंग प्राइस आता है वो है 787 रुपीज एंड 50 पैसे। तो इसको हम लोग राउंड फिगर में कर दिए हैं, ये मेरा हो गया है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 800 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको राउंड फिगर में करके सेलिंग प्राइस को निकाल दिए हैं जो कि हो गया है 800 रुपीज। अब देखिए नंबर बी क्या बोलता है। नंबर बी कहता है कॉस्ट प्राइस हमको दिया हुआ था 1150, मेरे पास जो ओवरहेड चार्जेस था वो था 50 रुपीज, यानी कि जो टोटल मेरे पास हो गया है कॉस्ट प्राइस वो हो गया है ₹1200। तो हमको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज मेरा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्योंकि ये मेरा था प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ से हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, ये मेरा हो गया है 5 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 1200, इसे लिख लिए, नीचे भी लिख लिए कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको सॉल्व करने से मेरे पास आता है सेलिंग प्राइस 1260। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस को निकाल लिए। अब देखिए नंबर सी, ये है नंबर सी। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन, ये हो गया है 560 रुपीज प्लस 40 रुपीज उसके रिपेयर का जो कॉस्ट लगा था, यानी कि ओवरहेड जो कॉस्ट था वो है 40 रुपीज। ये मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस बन जाता है ₹600। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये मेरा हो गया है देखिए 5 क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मेरा हो गया था 600, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं सेलिंग प्राइस माइनस 600 बाय 600। परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे 100 था, यहाँ पे लिख दिया इंटू 100। ये मेरा हो गया है सॉल्व करने के बाद सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹630। तो फैन का जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया है 630। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जांपल 6। ये कहता है ए शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। तो शॉपकीपर ने 200 बल्ब खरीदा था और एक जो बल्ब है उसका जो कॉस्ट था वो था 10 रुपीज। ठीक है, हाउएवर 5 bulbs were fused and had to be thrown away। 200 बल्ब में से 5 बल्ब मेरा क्या था, खराब हो गया था, यानी कि फ्यूज हो गया था, इसको फेंकना पड़ गया, had to be thrown away। The remaining were sold at ₹12 each। जो रिमेनिंग बच गया था उसको 12 रुपीज ईच में उस शॉपकीपर ने सेल किया है। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बच गया था, 200 में से अगर 5 हम लोग निकाल देंगे जो खराब हो गया था तो मेरे पास कितना बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 195। अगर 200 में से अगर हम लोग 5 को निकाल देंगे ये मेरा क्या बच जाएगा 195।
तो 195 जो बल्ब था उसको वो शॉपकीपर ने क्या किया है, 12 रुपीज एक बल्ब का दाम लगा के उसको सेल कर दिया है। ठीक है, यानी कि वन बल्ब हो गया है मेरा 12 रुपीज का। ठीक है, तो कहता है फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। हमको यहाँ पर गेन और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे होगा आइए देखिए, ये है एग्जांपल 6। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था टोटल बल्ब्स परचेज्ड वाज 200। वो जो शॉपकीपर है उसने 200 बल्ब्स को परचेज किया था, जहां पे कॉस्ट ऑफ ईच बल्ब मेरा था ₹10, यानी कि वन बल्ब का जो कॉस्ट था वो था ₹10। तो वन बल्ब का कॉस्ट अगर ₹10 होता है तो 200 बल्ब का कॉस्ट कितना होगा। देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर परचेजिंग 200 बल्ब मेरा हो जाता है ₹200 इंटू 10, यानी कि ₹2000। ये मेरा हो गया है कॉस्ट प्राइस किस चीज का, कॉस्ट प्राइस 200 बल्ब्स का। 200 बल्ब्स का कॉस्ट प्राइस मेरा हो गया है ₹2000। नाउ नंबर ऑफ फ्यूज्ड बल्ब्स, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि मेरे पास जो 5 बल्ब्स था वो फ्यूज हो गया था, इसलिए नंबर ऑफ फ्यूज बल्ब्स ये मेरा था 5। इसको हम लोग क्या किए हैं, दैट आर थ्रोन अवे, इसको हम लोग फेंक दिए हैं, यानी कि नंबर ऑफ बल्ब्स दैट आर थ्रोन अप, यानी कि नंबर ऑफ फ्यूज्ड बल्ब्स दैट आर थ्रोन अवे वो मेरा हो गया है 5। नंबर ऑफ अनफ्यूज्ड बल्ब्स दैट आर नॉट थ्रोन, जो थ्रो नहीं किया गया है वो हो गया है 200 माइनस 5, यानी कि 195। ये मेरा हो गया है नंबर ऑफ रिमेनिंग बल्ब्स। टोटल था मेरे पास 200 बल्ब्स, तो 200 में से अगर हम लोग 5 बल्ब्स को थ्रो कर दिए तो मेरे पास कितना बच गया, 195। ये मेरा हो गया है नंबर ऑफ रिमेनिंग बल्ब्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे कहता है सिंस ईच रिमेनिंग बल्ब वाज सोल्ड एट 12, ये जो रिमेनिंग बल्ब था यानी कि 195, ये कहता है कि ये जो 195 रिमेनिंग बल्ब था वो रिमेनिंग बल्ब को 12 रुपीज ईच करके वो शॉपकीपर ने सेल किया है। ईच रिमेनिंग बल्ब वाज सोल्ड एट ₹12, यानी कि 195 बल्ब था मेरे पास जो बच गया था, तो ये 195 जो बल्ब बच गया है इसमें से वो एक एक बल्ब को सेल किया है ₹12 में। तो 195 बल्ब को कितना में सेल करेगा, वो 195 बल्ब को सेल करेगा 195 इंटू 12, यानी कि 2340 रुपीज में वो सेल करेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 195 बल्ब मेरा हो गया है ₹195 इंटू 12, यानी कि ₹2340। अब ध्यान से देखिए, ये जो 200 बल्ब वो शॉपकीपर बाई किया था वो था ₹2000 में, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था ₹2000। उसके पास जो 5 बल्ब था वो खराब हो गया था और 195 बल्ब बच गया था जो अच्छा था। तो 195 बल्ब को वो सेल किया है ₹12 ईच करके, और उसने टोटल सेल किया है, यानी कि जो टोटल उसका सेलिंग प्राइस है वो हो गया है 2340, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो हो गया है मेरा 2340। ये मेरा ग्रेटर हो गया, यानी कि बड़ा हो गया है किससे, कॉस्ट प्राइस से जो था 2000। जब सेलिंग प्राइस मेरा कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, सो देयर इज ए प्रॉफिट अर्न्ड। ओके, इसलिए जब प्रॉफिट हुआ है हमको तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रॉफिट जब होता है तो हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, जब लॉस होता है तो हम लोग निकालते हैं लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट है तो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है मेरा प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज ये मेरा हो जाता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, ये वाला जो फॉर्मूला है इसी को यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, लेकिन प्रॉफिट की जगह पे लिख दिए हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये मेरा हो गया है प्रॉफिट की जगह पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस क्या था 2340, कॉस्ट प्राइस क्या था 2000, फिर नीचे में आ गया 2000 कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको सॉल्व किए हैं तो मेरे पास आया है 17। देयरफॉर द शॉपकीपर अर्न्स ए गेन परसेंटेज ऑफ 17%, यानी कि शॉपकीपर को बल्ब्स बेच के
17% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज मेरा हो गया है 17%। ओके, ये है एग्जाम्पल 7। यहाँ पे कहता है मीनू बॉट 2 फैन्स, मीनू ने 2 फैन खरीदा था, ₹1200 ईच। दोनों फैन का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1200 ईच। अगर समझ लीजिए ये मेरे पास है फैन 1 और ये मेरे पास है फैन 2, ठीक है, जो मीनू ने बॉट किया था। तो फैन 1 का भी कॉस्ट है 1200 रुपीज और फैन 2 का भी कॉस्ट है 1200 रुपीज, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। शी सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 5%। अगर मीनू जो है वो एक फैन को सेल कर रही है 5% लॉस में और जो दूसरा फैन है उसको सेल कर रही है 10% प्रॉफिट में, यानी कि फैन 1 को सेल कर रही है 5% लॉस में और फैन 2 को सेल कर रही है 10% प्रॉफिट में। हमसे क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, यानी दोनों जो फैन है उसका हमको बताना है सेलिंग प्राइस, ये पूछ रहा है हमसे। और कहता है ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस, जो टोटल प्रॉफिट और लॉस है वो हमसे पूछ रहा है क्या होगा। आइए देखिए, ये है एग्जाम्पल 7। यहाँ पे हमको दिया हुआ है फैन 1, उसका जो कॉस्ट प्राइस है हमको दिया हुआ है 1200। ये है मेरा फैन 2, उसका जो कॉस्ट प्राइस है हमको दिया हुआ है 1200। लेट मीनू सोल्ड फैन 1 एट ए लॉस ऑफ 5%, मीनू सोल्ड फैन 2 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, हम लोग इसको ऐसा पकड़ लेते हैं, फैन 1 सेल किया है 5% में लॉस में और फैन 2 को सेल किया है 10% प्रॉफिट में। अब देखिए नेक्स्ट, ये है मेरे पास फैन 1 जिसको सेल किया गया है 5% लॉस में। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस परसेंटेज होता है लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये देखिए लॉस परसेंटेज हमको पता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? लॉस निकाल रहे हैं। तो ऊपर में मेरा क्या हो जाएगा? लॉस बाई नीचे में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस मेरा बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से तब होता है लॉस। इसलिए यहाँ पर किए हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कर दिए हैं 5, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था लॉस परसेंटेज 5 और यहाँ पर हो गया है कॉस्ट प्राइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1200 माइनस सेलिंग प्राइस, तो हमको निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, और नीचे में हो गया कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको सॉल्व करने से मेरे पास आता है सेलिंग प्राइस ऑफ ₹1140, यानी कि जब ये जो फैन को सेल किया गया था 5% के लॉस में, तब वो फैन का जो सेलिंग प्राइस था वो हो गया था 1140 रुपीज। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ फैन 1 ये मेरा हो गया है 1140 रुपीज। वैसे ही फैन 2 को यहाँ पर सेल किया गया था 10% प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? हमको पता है प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट होता है जब मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि लॉस परसेंटेज का उल्टा। यानी कि ये मेरा हो गया है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट परसेंटेज 10 दिया हुआ था, यहाँ पर 10 लिख दिए। फिर हो गया है सेलिंग प्राइस माइनस 1200 बाई 1200 जो मेरा कॉस्ट प्राइस था इंटू 100। इसको सॉल्व करने से आता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1320। देयरफॉर सेलिंग प्राइस मेरा हो गया है फैन 2 का ₹1320। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फैन 1 और फैन 2 का जो सेलिंग प्राइस है उसको निकाल लिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरे पास ट्राई दीज। देखिए ये क्या बोलता है, ये है मेरा ट्राई दीज। यहाँ पे कहता है कि ए शॉपकीपर बॉट 2 टीवी सेट्स। शॉपकीपर ने 2 टीवी सेट्स खरीदा जिसका कॉस्ट था ₹10,000 ईच, यानी कि शॉपकीपर ने एक टीवी सेट खरीदा, उसको पकड़ लेते हैं टीवी 1, और एक खरीदा जिसको पकड़ लेते हैं टीवी 2। यानी कि जो उसने टेलीविजन खरीदा है तो दोनों का ही कॉस्ट मेरे पास दिया हुआ है 10,000 ईच। एक जो टीवी सेट है उसको वो सेल कर रहा है, यानी कि ही सोल्ड वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, एंड जो सेकंड टीवी सेट है उसको सेल कर रहा है एट लॉस ऑफ 10%। कहता है फाइंड वेदर ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। कहता है कि वो जो शॉपकीपर है उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, ये हमसे पूछ रहा है। कैसे होगा देखिए, ये है मेरा ट्राई दीज। हमको कहता है कि जो पहला टीवी सेट है यानी कि टीवी 1 उसका कॉस्ट प्राइस है 10,000 और
जो सेकंड टीवी सेट है उसका भी कॉस्ट प्राइस है 10,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद कहता है लेट टीवी 1 was sold at profit of 10%। ये हमको कहता है कि टीवी 1 को 10% प्रॉफिट में सेल किया गया है, वैसे ही टीवी 2 को सेल किया गया है 10% लॉस में। देयरफॉर यहाँ पर देखिए टीवी 1 बोलता है कि प्रॉफिट एट 10%, तो ये मेरा हो गया है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला हमको पता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस। तो देखिए ये मेरा हो गया है 10 जो दिया हुआ था हमको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज, ये मेरा हो गया है इज इक्वल टू एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस 10,000 बाई 10,000 इंटू 100, जो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था कॉस्ट प्राइस हमको। ठीक है, इसको सॉल्व करने से मेरे पास आता है टीवी 1 का सेलिंग प्राइस हो गया है ₹11,000। ठीक है, वैसे ही ये टीवी 2 है ये मेरा हो गया है लॉस एट 10%। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस परसेंटेज होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये मेरा हो गया है 10 इज इक्वल टू 10,000 जो कॉस्ट प्राइस था माइनस सेलिंग प्राइस बाई 10,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करने से आता है जो टीवी 2 है उसका सेलिंग प्राइस हो गया है 9,000। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मेरे पास टीवी 1 और टीवी 2 दोनों का ही आ गया है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में हमको क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन में हमको बोलता है फाइंड वेदर ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, यानी कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है हमसे पूछ रहा है। तो ओवरऑल का क्या मतलब है? ओवरऑल का मतलब है टीवी 1 और टीवी 2 को मिला के उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, वो हमसे पूछ रहा है। देखिए तो ओवरऑल मतलब देखिए कॉस्ट प्राइस मेरा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा हो जाएगा टीवी 1 प्लस टीवी 2 यानी कि ₹10,000 प्लस 10,000, यानी कि ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा हो गया है ₹20,000। सिमिलरली जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा हो गया है टीवी 1 प्लस टीवी 2, यानी कि ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा? देखिए हमको यहाँ पे मिल गया था 9,000, यहाँ पे हम लिख लिए हैं 9,000 का सेलिंग प्राइस, प्लस यहाँ पे हमको मिल गया था सेलिंग प्राइस 11,000 का, तो यहाँ पे लिख लिए हम लोग सेलिंग प्राइस 11,000। ये मेरा हो गया है 11,000 प्लस 9,000 यानी कि ₹20,000। इस तरीके से मेरे पास ओवरऑल सेलिंग प्राइस मिल गया है 20,000। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो भी है 20,000 और जो सेलिंग प्राइस है वो भी है 20,000, यानी कि वो जो टीवी खरीदा था वो 20,000 में टीवी को खरीदा और 20,000 में ही टीवी को सेल कर दिया, यानी कि जिस प्राइस में उसने बाई किया था उसी प्राइस में उसने सेल भी कर दिया। तो उसको तो कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, ना ही उसको कोई लॉस हुआ। ठीक है, देयरफॉर शॉपकीपर डिड नॉट अर्न ए प्रॉफिट नॉर ही इनकर्ड और सफर्ड एनी लॉस आफ्टर सेलिंग टीवी 1 एंड टीवी 2, यानी कि टीवी को जब वो खरीदा और बेचा तो उसको ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही उसको लॉस हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। तो सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, आइए समझते हैं। ये है सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। ये क्या होता है? सेल्स टैक्स या फिर वैल्यू एडेड टैक्स हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ऐसा टैक्स जो सेल करने के टाइम पे लगे उससे हम लोग कहते हैं सेल टैक्स। ए टैक्स दैट इज अप्लाइड ऑन द सेल्स ऑफ एन आइटम और प्रोडक्ट, उसको कहते हैं सेल टैक्स। अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट को हम लोग अगर सेल कर रहे हैं यानी कि बेच रहे हैं, तो सेल करने के टाइम पे हम लोग को जो टैक्स लगता है उस प्रोडक्ट के ऊपर में, तो उस टैक्स को हम लोग कहते हैं सेल टैक्स। ठीक है, देखिए इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पर एग्जांपल 8 क्या बोलता है, देखिए एग्जांपल 8 यहाँ पे कहता है फाइंडिंग सेल्स टैक्स। तो देखिए द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट ए शॉप वाज ₹450। ये जो रोलर स्केट है इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹450। द सेल्स टैक्स चार्ज वाज ₹5%। तो ये जो कॉस्ट था 450 का, इस पे सेल्स टैक्स लगा दिया है 5% का। ठीक है, हमसे पूछता है फाइंड द बिल अमाउंट। बिल अमाउंट यानी कि जो इसका
कॉस्ट प्राइस है वो हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस मेरा हो जाएगा वो जो आइटम है उसका कॉस्ट प्राइस और जो सेल्स टैक्स लगा है उसको ऐड कर देंगे तो वो मेरा मिल जाएगा उसका टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि बिल्ड अमाउंट। देखिए कैसे होगा। ये एग्जांपल 8, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो रोलर स्केट है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया हुआ है ₹450। सेल टैक्स ये लग रहा है 5% का। फाइंडिंग बिल अमाउंट यानी कि जो बिलिंग अमाउंट है वो हमको निकालना है, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ये मेरा हो गया है 5% ऑफ 450, तो ये मेरा हो जाता है सेल टैक्स। ये कितना होता है 5% यानी कि 5/100 ऑफ 450, ये मेरा हो जाता है सेल टैक्स ₹22.50, यानी कि टोटल बिल अमाउंट जो है वो मेरा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स, यानी कि ₹450 प्लस 22.50, यानी कि टोटल बिल अमाउंट मेरा हो गया है ₹472.50। ठीक है, इस तरीके से हम लोग टोटल जो बिल अमाउंट है वो निकाल लिए, जो कि मेरा हो गया था जो कॉस्ट प्राइस के साथ में अगर हम लोग सेल टैक्स को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल 9, देखिए ये क्या बोलता है। ये हमको कहता है एग्जांपल 9 में वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट। वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300। वहीदा एक एयर कूलर को खरीदती है यानी कि बॉट करती है 3,300 में, इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%, यानी कि 10% जो टैक्स है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। ये जो 3,300 है इसमें ऑलरेडी 10% टैक्स जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। कहता है फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। हमको कहता है कि ये वाला जो 3,300 है जिसमें ऑलरेडी जो वैट है वो इंक्लूडेड है, तो हमको बोलता है कि वैट को छोड़ के ये जो एयर कूलर है उसका कॉस्ट कितना होगा वो बताइए। देखिए कैसे होगा। ये है एग्जांपल 9, यहाँ पे दिया हुआ है हमको एयर कूलर का जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹3,300, लेकिन इसमें 10% वैट को इंक्लूड किया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है कि 10% ऑफ 3,300, यानी कि ये मेरा निकल गया है वैट, तो 10% कितना होता है 3,300 का, ये मेरा हो गया है 10%, यानी कि 10/100 ऑफ 3,300, यानी कि ₹330, यानी कि वैट जो है वो मेरा हो गया है ₹330। देयरफॉर प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर एडिंग वैट, तो वैट ऐड करने के पहले ये जो प्राइस था एयर कूलर का वो मेरा हो जाएगा ₹3,300 माइनस ₹330, यानी कि ये मेरा हो गया है ₹2,970। ये मेरा हो गया है प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर एडिंग वैट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है ट्राई दिस। ये हमसे पूछता है फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द बाइंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 5% सेल्स टैक्स इज एडेड ऑन द परचेज ऑफ ए टॉवल, 2 बार्स, 5 kg ऑफ फ्लर। तो यहाँ पर हमको पूछता है फाइंड द बाइंग प्राइस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है जिस प्राइस में हम लोग खरीद रहे हैं, तो वो हमसे पूछ रहा है बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस मतलब क्या होता है, जिस प्राइस में हम लोग खरीद रहे हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 5% सेल्स टैक्स लगा के ये सारा आइटम पे मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमसे पूछ रहा है। देखिए ये है ट्राई दिस। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये मेरा दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टॉवल है ₹50। यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं सेल्स टैक्स 5% का, तो 5% का सेल टैक्स लगाने के बाद ₹50 पे हमको मिल रहा है सेल्स टैक्स हो गया है मेरा 2.5, यानी कि ₹2.50। देयरफॉर बाइंग प्राइस यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है टोटल कॉस्ट प्राइस वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा ₹50 प्लस 2.5, यानी कि ₹52.5। ठीक है, नंबर बी कहता है 2 बार्स ऑफ सोप, जो कि मेरे पास दिया हुआ था ₹35 का एक बार, तो 2 बार्स का दाम क्या हो जाएगा, 2 बार्स का दाम हो जाएगा 2 into 35, यानी कि 70, यानी कि 2 जो बार है सोप का उसका मेरे पास कॉस्ट प्राइस हो गया है ₹70। तो सेल्स टैक्स जो है वो दिया हुआ था 5%, ये मेरा बन जाता है 5
बाई 100 इंटू 70, ये मेरा हो गया है रुपीज 3.5। देयरफॉर बाइंग प्राइस मेरा हो जाएगा क्या, यानी कि बाइंग प्राइस मेरा हो जाएगा रुपीज 70 प्लस 3.5 यानी कि 73.5। ये मेरा हो जाएगा बाइंग प्राइस ऑफ 2 बार्स ऑफ सोप। नंबर सी, फ्लर ऑफ 5 kg, यानी कि हमको यहाँ पर दिया हुआ था 1 kg फ्लर का दाम था 15 रुपीज, तो 5 kg फ्लर का दाम मेरा हो गया है 5 इंटू 15, ये मेरा हो गया है टोटल कॉस्ट प्राइस 75 रुपीज। ठीक है, अब बोलता है कि 5% हमको लगाना पड़ेगा इसके ऊपर में सेल्स टैक्स, तो ये मेरा हो जाएगा 5% मतलब 5 बाई 100 इंटू 75, यानी कि ये मेरा हो जाता है 3.75। सेल्स टैक्स मेरा हो गया है 3.75, ये फ्लर ऑफ 5 kg के ऊपर में। देयरफॉर बाइंग प्राइस मेरा हो गया है टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस जो सेल्स टैक्स का जो आया था मेरे को, यानी कि 3.75, यानी कि टोटल बाइंग प्राइस हो गया है रुपीज 78.75 रुपीज। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है इफ 8% वैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइसेस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। यहाँ पर कहता है कि क्वेश्चन नंबर ए में ए टीवी बॉट फॉर रुपीज 13,500, एक टीवी है जो 13,500 रुपीज में उसको बॉट किया गया है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है ये टीवी का वो है 13,500। लेकिन यहाँ पे कहता है कि ये जो 13,500 है इसमें 8% वैट का जो अमाउंट है वो इंक्लूड किया हुआ है। वैसे ही एक शैम्पू का बॉटल है जिसका कॉस्ट है 180 रुपीज, इसमें 8% जो वैट का अमाउंट है वो इंक्लूड किया हुआ है। हमसे पूछता है कि इसका ओरिजिनल प्राइस बताइए, यानी कि जो वैट का जो अमाउंट है उसको इसमें से माइनस करके जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है ये प्रोडक्ट का वो हमसे पूछ रहा है। कैसे होगा देखिए, ये है नंबर 2 का ए, टीवी था मेरे पास, उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 13,500, जिसमें 8% वैट इंक्लूड किया हुआ था। क्या किया हुआ था? इंक्लूड। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इंक्लूड किया हुआ था 8% उसको हमको माइनस करना पड़ेगा ये 13,500 में से, तब जाके हमको मिलेगा मेरा कॉस्ट प्राइस। 8% यानी होता है 8 बाई 100 इंटू 13,500, इसको करने से हमको आता है रुपीज 1080, यानी कि 1080, ये मेरा हो गया है वैट। तो ओरिजिनल मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा वो टीवी का, वो मेरा हो जाएगा रुपीज 13,500 माइनस 1080, यानी कि ओरिजिनल मेरे पास प्राइस हो गया है वो टीवी का 12,420। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्या है, नंबर बी। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है शैम्पू का जो बॉटल है उसका प्राइस है रुपीज 180, जिसमें कि मेरा जो वैट है वो क्या है, वो इंक्लूडेड है। ठीक है, जो वैट है वो मेरा इंक्लूडेड है ये 180 रुपीज में। तो वैट दिया हुआ 8%, तो 8% ऑफ 180 क्या होता है, 8% को निकाल रहे हैं 180 का, ये मेरा हो जाता है रुपीज 14.4, ये मेरा है वैट। ठीक है, तो अगर हम लोग वैट का जो अमाउंट है उसको माइनस कर दें ये वाला 180 से, तो हमको मेरा ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगा। देखिए, देयरफॉर द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शैम्पू बोतल वो मेरा हो गया है रुपीज 180 माइनस 14.4। अगर 180 से हम लोग माइनस कर देते हैं 14.4 तो ये मेरा हो जाएगा रुपीज 165.6, ये मेरा हो गया है ओरिजिनल प्राइस ये शैम्पू के बोतल का। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.